बटा मैं इन कारण से यहाँ आया, यानी सृजनहार ने मेरा नित्य अवतार किसके लिए भेजा? हंसा को के ज्ञान सुनाया, हंसा को ज्ञान सुनाने के लिए मेरे को सृजनहार ने भेजा है। इसलिए सुखराम जी महाराज तेरे प्रकट सुन लो, खांडा देकर भेजा है। ये खांडा होता है, दोनों तरफ धार होती है, आगे से तीखा हुआ। तलवार के एक तरफ धार होती है और मुड़ी हुई नोक है, इसमें तीखा होता है। वो खांडा पे भी वार करता है, दूसरों पे खुद पे भी धार रहती है, एक तरफ दूसरी तरफ बाहर भी, दोनों तरफ धार है। तो बाँचने वाले भी इसको समझो और सुनने वाले भी दोनों ही इस केवल ज्ञान को समझोगे, जब जाके महाराज फरमाते इस खांडे का रूप प्रकट होगा। नियंचर रूपे खांडा है, सृजनहार परमात्मा के सत्सबद नियंचर निज नाम का सत्स्वरूप का खास निजी नाम। इससे आत्मा की शादी, जैसे कि कहीं राजा पढ़ने जाते हैं और कहीं खांडा जाते हैं, दोनों बराबर। राजा यानी परब्रह्म, सृजनहार सदगुरु सुखराम जी महाराज को परब्रह्म से, यानी उनको इसकी ज्ञान की जरूरत नहीं। जन्मते अवतार लेते ही सांसों सांस रचना करने लगे, नियंचर प्रकट हो गया, वाणी जी बनाने लगे, बाहर राजा उनको पढ़ने। और अपन लोगों के लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसा नियंचर रूपे खांडे का ज्ञान देके आज भेजा है। तो इससे समझ कर जो धारण करेगा सुवृत्ति आत्मा, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूँ सब आनी, अमरापुर मैं चले आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठा। अमरापुर से केवल पद से नियंत्रण में चल के आपके कंठ में आया हूँ, और सृजनहार ने मेरे को भेजा, यानी सांसों सांस राम नाम रटा अक्षर ब्रह्म का तब मैं आया यहाँ। ये सृजनहार है, ब्रह्म पर आया, यानी सृजनहार परमात्मा ब्रह्म है, उसने भेजा। ब्रह्म का नाम राम। को रखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ मेरी क्या हो, मेरे को ज्ञान से लखो। ज्ञान में जो ज्ञान है ये मेरा स्वरूप है, भगवत कह रहे, सृजनहार कह रहे, संतों के द्वारा बुलवाया है, मैं तो अरूप हुई थी। इसलिए महाराज फरमाते इस मेरे ज्ञान में उठ बैठ, यानी सांसों सांस जो रटना समझो। नर देवी पाई नरायो उपजो बोलते रहो आप। नर देवी पाई नरायो उपजो संसार, तोए सौदा शब्द का सुन के चित्तो बारंबार ये सौदा शब्द का करना है, भजन का करना है। जब परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान हो जाएगा, तब जाकर के ये सौदे का शब्दों का जो ज्ञान है उसकी समझ है। तो हंसा शब्द साधना कीजिए, जिन शब्द सुनने अंचर प्रगटे सोही शब्द रट लीजिए। अंशवृत्ति आत्मा शब्द की साधना, जिन शब्द नेंचर प्रगटे, ब्रह्म के नाम से संसार रटने से नेंचर पड़ता है, प्रगटता है, वही शब्द को रखो। इस रकार के अलावा मूल माला नहीं फिरती शास्त्र। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्दासु शब्द ठहरा। शब्द ही गुरु है, यानी ज्ञान है, ये गुरु है। राम नाम है, वो भी शब्द है। नियंचर है, वो शब्द है।
और जितने ये लिखने में आती है शाखाएं, ये शब्दासों शब्द ठहरा इस अनवे ज्ञान के धारण करके। और शिष्य कौन है? आत्मा भी एक शब्द, आत्मा के रूप नहीं, आत्मा अरूप है। में आत्मा है, जब तक आवाज बोल रहे हो आत्मा निकली सब आवाज। इसलिए शुक्राणु जी में कह कि बांधा सेजन पूरा जोगी पहुंच कर कहे सो साचा जन है, सुनर कहे झूठा रोगी। बांधा सेजन पूरा जोगी पहुंच कर कहे सो साचा जन है, सुनर कहे झूठा रोगी। सदगुरुदेव फरमाते हैं मन बांधा कारक है, मन को संबोधन करके महाराज कह रहे हैं, हर चीज बात कह रहे हैं। संसार में महाराज फरमाते हैं इस मन का संबोधन करके। और केवड़ी भगवंत कहते ज्ञानी हरजी भारती थे, उनको महाराज जी ज्ञान समझा रहे हैं कि वो ही जगत में पूरे जोगी वैरागी है, जो पहुंच करके अनुभव करेगा। और ये सुन करके बोलेगा, जो सुन करके बोलेगा वो वैरंग रस करते हैं, वैरंगी निर्णय करते हैं। और जो पहुंच करके अंदर में और उसको देखेगा अनुभव को, देश को, जब वो आध्यात्मिक निर्णय, ये फर्क है निर्णय। एक ये निर्णय में फर्क, साधना में फर्क। लोग साथ साथ रटते और जो आध्यात्मिक निर्णय करे महाराज फरमाते अंदर में अपने आप को खोजेगा और अपने स्वभाव को देखेगा, दूसरे के स्वभाव नहीं देखेगा। जन स्वभाव मायने न देख, जन अपने स्वभाव को अपने अंदर देख, किसी के दूसरे के स्वभाव की व्याख्या नहीं कर। आध्यात्मिक निर्णय की व्याख्या वो सच्चे जन है, इसके अलावा सब झूठे, तो रूप में फंसते हैं, रूप में फंसाते हैं, वो सब झूठ रूप लेते हैं और देवताओं को माया बताते हैं। तो ये सब बेरंग अर्थ है कि सच्चे ज्ञान सच्चा है, बाँचने वाले झूठ और सुनने हाँ बढ़ते हैं वो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये शब्दों का समझ, शब्दों की जान में इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये जगत में अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम पूरे हो। पूरा तो महाराज फरमाते सदगुरु सुखराम जी ने भी ना कहा मैं पूरा, वो भी कहते राम तेरे दाई पड़े झूठी भावे मुख मुगत में भेजो भावे तो तेरी मर्जी तो जो करना तेरे ऊपर है। मुक्को तो हरि भगतज करनी भजन अखंड तेरो मोख खुशियां सो बिड़द बदे तो कई बिगड़सी। मेरे कहने से आप भगवत वचन बुलवा रहे हो तो बोलने से आपका बिड़द बढ़ेगा और भक्ति करनी है बस तेरे को। तो ले जाना नहीं ले जाना वो आपका काम। जब लग मुख में जिप प्या चाले तब लग हर हर केस भावे तार मार भावे की जो शरण आप बोले आप तारो चाहे मारो मैं आपकी शरण रहूं, यानी रटना कर। शरण ये नहीं कहते ज्ञान कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, महिमा करे वो शरण है नहीं। शरण वही है कि शरणों तको भजन में माता वेश है, या शरणा वही है जो भजन में रटना चलते। इस रटना में कई गुण हैं। सबसे प्रथम गुण है रटना में इस संसार में फालतू वचन नहीं, अडंग बडंग नहीं बोले, गाली गिलोच नहीं बोले, किसी के ऊपर अल्जाम भी नहीं, किसी की फालतू बातें सुनने की इच्छा भी नहीं। सबसे प्रथम गुण
और फिर मोह और ममता उसको धीरे धीरे सताना बंद। ये रटना में कहते रटना करते पर मोह कितना है, मोह में तो फंस गए, ममता दुख दे रही है, क्रोध और अहंकार हावी हो रही है। रटना का गुण नहीं है, रटना का गुण ये है सबसे पहले ग्रस्त में रेवे आज जीवन, और इस प्रकार से रहे पत्ते के जैसे, कमल के पत्ते के। और तीसरा जब रटना की समझ जबरदस्त है और रटना का गुण प्रकट है तो महाराज फरमाते हैं उसके आध्यात्मिक निर्णय उसको पसंद आएगा, रंग पसंद, ये पहचान। क्यों कि प्रेम में फेर कहा वे सुनो, प्रेम के न्या। अब प्रेम उसको रटना से है या बाँचने वाले, ये न्याव है, ये फेर है। अगर बाँचने वाला को शरीर को गुरु मानता है तो उसमें प्रेम ज्यादा है तो फिर वो रटना नहीं करता। रटना में प्रेम जबरदस्त है तो सदगुरुदेव पर उसको आध्यात्मिक निर्णय अणवे ज्ञान का प्यारा है, बेरंग प्यारा है, ये पहचान। ये प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याव, ये न्याव है। और जब ये न्याव उसके आ गया समझ में तो प्रेम सो किल्ला ढावे, प्रेम सो पिछम जावे, प्रेम सो मोक्ष सिधाई, बिना प्रेम कोई और नाय उपाय, बिना प्रेम के दूसरा उपाय नहीं। और प्रेम करे गुरु चरणा, इससे प्रेम करे गुरु, ये केवल ज्ञान, सांसों सांस विधि, ये गुरु, इससे प्रेम करे। वो इसकी जगह चरना यानी बाँचने वाले, उसे चरण खोल पीते हैं, जूठा खाते हैं, उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। पति से जितना प्रेम नहीं करते उतना उस शरीरदारी गुरु महाराज। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये प्रेम का न्याव है, ये शब्दों की समझ होगी जब प्रेम करेगा। शब्दों की समझ नहीं, रूप में प्रेम करता है और देवताओं से घृणा कराता है। इससे तो नौदा भक्ति बड़ी बढ़िया, जो थोड़ी सेवा पूजा करते हैं, शुभ कर्म तो लागू हो, क्या लागू हो गया, शुभ भी नहीं होवे और परमात्मा की भक्ति भी नहीं, अशुभ बस राग तेरी मेरी सब मन कहता है विठ्ठला राजा, अरे कृष्ण प्रेम करे ओ प्राणी, तुम देवल देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम तुम बाकी, बिना शुद्ध कोई कैसे भागे, बिना शुद्ध कैसे कोई भागे, कोई आधार तो बताओ। तब सुखराम जी महाराज ने गुरु का होए गुरु में मिले, गुरु का होकर के गुरु में मिल जाए, वही मेरे प्रेम, बस वही सबसे ज्यादा है। गुरु यानी ज्ञान, गुरु यानी विधि, इससे प्रेम करेगा तो गुरु पद में मिल जाए। पर कब तो होगा प्रेम, मन रींजा सुना बने ना मुख करिया जो, मैं जो एड़ बात सुन छोड़ लीजो नर नार, छोड़ लीजो नर नार निज मन सु बोला, तब प्रकृति तत्माय अखल नखचक आई। नखचक में ये प्रकट जब होगा कि निर्जमन तेरा इस निज ज्ञान को सूपेगा या बाँचने वाले को, ये तेरे फर्क, ये फर्क है जब संसार में झूठ रखा है। सच्चा जब ही है कि सब लक्ष्य झरना कर सो बारी, मत ज्ञान कीमत रहा वे धन नाम पावे, एक रात ध्यावे के सुख मोह या विद्युत लक्षण और जरना घट में आएगा। और मत ज्ञान, इस ज्ञान का मंत्र है सांसों सांस जो रटना है, मत ज्ञान को सोच करके यानी राम के नाम को सोच करके
और रहा सही तेरे पास से रहा यानी रास्ता। शंखनाल और बंकनाल दोनों का महाराज आज निर्णय कर रहे कि शंखनाल होकर के कौन चढ़ता है, बंकनाल होकर कौन चढ़ता है। ये कण डालने की विधि दो है भाई, कण डालने की दो विधि, एक यंच रूपी कण है और एक अक्षर। तो अक्षर रूपी कण में मिलोगी आत्मा क्या न्यंच रूपी कण में, ये समझना पड़ेगा। अक्षर रूपी कण का तो सुख देख सकती आत्मा, मिल नहीं सकती राम। और न्यंच रूपी जो कण है वो आत्मा का पति परमेश्वर है, उसमें मिल सकता। पर उसके लिए सुखराम जी महाराज दो विधि बताए, एक घाट पूरब को कहिए, एक पिछम को होई। पूरब चढ़े तो कौन शब्द एक कहो पिछम को। एक घाट शंखनाल का है, एक शंखनाल कौन सा शब्द चढ़ और पिछम में कौन सा जाता है। उसके लिए सुखराम जी ज्ञानियों से पूछ रहे थे, हे ज्ञानी, हे मन, हे अर्जी बाटी मेरे को समझा। सुखराम जी ने जवाब दिया, सांस सांस सिमरन नर करे, जामे या बिद जागी, नाद बिंद बेड़ा चढ़ जा, ध्यान की गन में लागी। सोन उस सांस संगलिव लागे, रटना अंत काऊ, तो सुन नाद निरालो, चढ़े पीठ दिसवा। महाराज सांस सांस राम राम रटेगा वो अक्षर ब्रह्म, नाद बिंद चेतन और शब्द साथ रहेंगे माया के शरीर के। वो शरीर को पंचतत्व नौतत्व को लांग करके आगे नहीं जा सकते। ये नाद बिंद बेड़ा चढ़े और ध्यान फिर किसी का प्रकृति में किसी का ब्रह्मांड में लग जाएगा, परंतु वो परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकी। बस उसका सुख देखिए। अक्षर ब्रह्म का गुण बता रहे, शंखनाल का, पूर्व घाट का और पिछम का सुन उस संग लेव लाई। इसी राम नाम के उस के संग जब लेवन सिमरण होगा, सुन उस संग लेव लागे, रटना अंत उकाओ, रटना उकाओ जबरदस्त हृदय छिल उब के और जबरदस्त उकाओ पीड़ उठती रहती है। जो पीठ फाड़ के चढ़ता है उसका तन थर्राता और अक्षर ब्रह्म के साथ जबरदस्त रोम रोम थर्राते हैं। नियंचर आता है और अक्षर ब्रह्म आता है जब रोम रोम नहीं थर्राते, हिलता भी नहीं। तो वो श्वासा के साथ होता है और ये श्वासा से अलग प्रकट होता है नियंच, ये फर्क है। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, पूरब घाट चढ़े सो अंचर कहो कहाँ सो आवे, पिछम घाट चढ़े सो ऊंचो कहो कहाँ सो लावे। पूरब घाट चढ़ता है वो अंचर कहाँ से आता है, ब्रह्म। राम का नाम है वो अक्षर है। मानसिक जप करो, कोई भी नाम रटो, किसी प्रकार से तुम रटो, हरि कीर्तन से रटो, मानसिक जप से रटो, श्वासा के आधार से रटो, बेखरी वाणी से रटो, या अंदर से ओम तो का जपा अजपा करो। ये सब महाराज फरमाते हैं जैसे प्रकृति से बिंद उतरता है वैसे ही महाराज फरमाते हैं ब्रह्मांड से, जहां से ब्रह्म का देश है वहां से आता है और मैं। और नियंचर जो आता है वो केवल पद संबंध, नियंचर वो अधर से आता है, नोतत्लिंग शरीर से आगे वहां से आता है और वहीं लेके जाता है, जहां से आता है वहीं लेके जाता है। ये बीज में, बीज जैसा बोओगे वैसा ही उगेगा। जो आज यहाँ बीज का और कण का गुण बताए, ये दो विधि है डालने की। बीज वो बाजरे का और गेहूं के सिक्के का। इसीलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं, पिछम घाट चढ़े सो ऊंचो कहाँ सो, कहाँ से आता है वो नेंचर केवल पर चौथे लोक से आता है और चौथे लोक की आत्मा को जाता है, वो नेंचर बैरागी है। और अक्षर ब्रह्म महाराज परमाते राजा और शहर ब्रह्म गृहस्थी।
गुण भक्ति की ग्रस्त की है, निर्गुण भक्ति राजा की है और केवल भक्ति प्रेरणा। तो वो ही आत्मा जोगी बनेगी, यानी संत बनेगी, जो नेंचर का पीठ फाड़ने वाला, जो बंकनाल होके जाता है और अंदर से आता है, वो ही आत्मा को जोगी बनता है। इसके अलावा दूसरा नहीं। तो पूर्व दिशा चढ़े जो ऊंचो किशो नाव को भाई, पश्चिम दिशा फाड़ जल जावे किसी रीत कर भाई। पूर्व दिशा जो जाता है वापिस ब्रह्मांड में, ध्यान मुक्त कहां से आता है? ब्रह्मांड से आता है, अब ब्रह्मांड में ले जाता है। और पश्चिम दिशा बंकनाल होकर जो नियंत्रण जाता है तो किसी रीत से आता है, वो रीत बता रहे हैं। तो ऊंचा सांस जबरदस्त ओम अजब को संगकार सोग सांस जान मोरट जीव सो बीच में आन धरे बीच में आन तबे ने अंचर आवे के बिन मेल पीठ रख दे न पावे। तो क्रामदास ये एक मथे नाभ में आन ओम अजब संग कर सोहंग श्वासा जान। 6 चीज का मेल होगा जब ये नींद चढ़ाए। ओम अजपो, रकार मकार, अजप्पा यानी उसास के साथ जो कागलिया धुन होती है वो अजप्पा। एक अजप्पा जाप अलग है और ये ओम अजप्पो संग कर धुन के साथ, कागलिया के साथ, तो रकार मकार को रट और ओम श्वास सोम रकार मकार श्वास उश्वास कागलिया और जीव। कागलिया से रटेगा जब अजप्पे के साथ, और जिव्या से हमारा क्या रकार का लंबा उच्चारण करेगा तो उश्वास भी लंबा, जब लंबा आएगा तब नियंत्रण है में। जब वो महाराज फरमाते तेरे को इस रीत से आएगा और वही तेरे को जहां से आया वहां लेके। इसलिए प्रणाम जी महाराज कह रहे हैं कि ये बिना प्रेम के, प्रीति के, इसकी गति जब तक नहीं जानोगे तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पद चाहे आनंद निज मन राखे दूरो, निज मन के उर रेस भरम भारी इन पासो ज्ञान पर निज मन की इन विद में रन हो। क्यों ज्ञानी तो सुख राम के ले आवे संग। ज्ञानी पे ये मेहर क्यों नहीं होती है कि वो गांठ के मैं और मेरे की लेके आते, रूप की गांठड़ी बांध करके उज्जिक होने की लाते हैं, बेरंग अर्थ करते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इर्द वो मेहर नहीं पर निर्मल हुआ बिना हंस पर मेहर हुए नहीं जो। जब तक वो निर्मल नहीं होगा, बड़ तज निर्मल होए, बड़ तज करके और निर्मल होगा तब जाके उससे मेहर। पर ये मेहर कैसी होगी? जो साधना की जो गति है वो झीनी बहुत है, रूप में नहीं, रंग में नहीं, वर्ण में नहीं। महाराज फरमाते हैं सात गत सोही जन जाने रटे नाम निरतारा, जन सुख राम रवे मिल ममो आठों पोर उचारा। ये सात की गति बहुत झीनी, इस नाम को निर्धार रटे, कोई आधार नहीं रखे। रे और मम्मे का आठों पोर उच्चारण है। रे मम्मे बीच भेद विचारे, रे मम्मे के बीच में जो भेद विचार लेता है, तजदे फेर मिलावे, कभी छोड़ेर कभी लेवे, कभी छोड़ेर कभी लेवे, कभी श्वास आवे कभी नहीं आवे, कभी श्वास आवे, बराबर दोनों जुक्ति से नहीं चले। सुगत दे नर पचे कदे नहीं पा। वो जो साधना की गति झीनी है, नियंत्रण निजना की जो धीमी वो नहीं पा सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जोड़े रटे दम को साज लेवे, सासो घोड़ जप्पे की धुन के जो उत्साह सांस को रटेगा तो दोनों
सबद जुगत से रट गर्भ बंधे संग में लिया। दोनों सबद जुगत से रटेगा तब जैसे इधर स्त्री पुरुष का मेल होता है, गर्भवती होती है, वैसे ही महाराज फरमाते हैं नियंचर रूपी गर्भ में आएगा। जैसे पंखी उड़े पंख दोय जैसे हिरवे पवन सहाय, दोय चरण ते चाले यो अंचर उभे उदारे। अक्षर जो राम नाम है उसको उभे यानी रसना से, जिज्ञा से और कागलिया से बराबर उच्चारण करता है इसका। जब जाके महाराज फरमाते हैं ये पाखे जबरदस्त आएगी, ऊंचा सांस के पक्षी आकाश में उड़ के फिर वे पवन के सहारे स्थिर हो जाएगा। पक्षी पाखे लाता है तो भी उड़ता है, रटना नहीं भी चलेगी तो अदर में सत्सबद करना पड़ेगा। रटना चलेगी तो भी नहीं चलेगी, उसका कई मालूम नहीं पड़ता है पक्षी का जब अदर हो जाता। इसी प्रकार से राम जी महाराज कह रहे हैं तो प्रेम भक्ति के ये प्रेम जागृत प्रेम करे गुरु चरण। महापुरुषों के अणवे ज्ञान में जो गुरु विधि लिखी है उससे प्रेम भगत लक्ष्य है प्रीत सतगुरु से लागी, नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भाई, सब क्रिया नेम बहुत। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में ऐसा महापुरुषों का जो ज्ञान है ये कब समझ में आता है, ऐसे आता है। इसके लिए सुखराम जी महाराज गीता का ज्ञान बता रहे हैं, कृष्ण भगवान की महिमा कर रहे हैं। क्यों? कृष्ण भगवान का अवतार हुआ निमित्त और इधर सदगुरु सुखराम जी महाराज का अवतार नित्य। दोनों अवतार के बाद में कोई अवतार नहीं। तो आज रक्षा के मालिक कृष्ण भगवान हैं, आज भी माँ पढ़ले तक और केवल ज्ञान के महाराज फरमाते सदा जागृत के मालिक सदगुरु राम। परंतु महाराज फरमाते संसार में गीता वेद गावे जो लेवे नाम सासों सांस। गीता और वेद पुराण सब गा रहे हैं, तो सासों सांस जो राम नाम का उच्चारण करते हैं। निर्गुण ज्ञान धारे आण छूटे गर्भ की सो पास। ऐसा निर्गुण ज्ञान केवल का राम नाम शब्द में निर्गुण है, वो सांस ब्रह्म है। इन तीनों का गुण जब प्रकट होगा तो आत्मा का नियंत्रण लेने आएगा और गर्भ का तांता मिटेगा। देवे नाम सांसों सांस निर्गुण ज्ञान धारे आण छूटे गर्भ की सो पास। ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ को सामलो, ये ज्ञान ग्रंथ में तुम्हारी समझ करो। तब काम क्रोध अहंकार ममता को मारो। फिर काम क्रोध अहंकार ममता जो जो ज्ञान ग्रंथ में लीन हो गए तो ये सब पलड़ा हड़का मारो का मतलब हड़का होता जाए। ये राज नहीं जमा सकते। फिर ज्ञान ध्यान विवेक शिवरण तथा ये अच्छे नहीं, इसी में ले रहे। उसके लिए सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं और कृष्ण भगवान क्रांति गीता में, क्रांति गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कुछ जैसा जो कर्म कमावे पूर्व जन्म में कभी नहीं आ। सदगुरु सुखराम जी महाराज कई संतों ने महिमा लिखी है कि कृष्ण भगवान ने कहा मुझ जैसा जो कर्म कमा पूर्व जन्म में कभी ना। तो कृष्ण भगवान के जैसे रास रचना बताया, कृष्ण भगवान 16,108 रानी लकी उसके लिए बताया। तो कामदेव जी ने परीक्षा करी थी रामा जब कृष्ण अवतार में आना, अब कामदेव जी मेरी परीक्षा ले। तब कामदेव जी ने कहा बाहर लेने भीतर तेरी मर्जी आ जाए। 14 कड़ाधारी रामचंद्र भगवान थे। कृष्ण भगवान कामदेव जी से लड़ने के लिए 2 कड़ा ज्यादा, थोड़ा कड़ाधारी थे। एक
तो बिल्कुल बालक रूप रहना, और दूसरा जैसे समय हुए वैसे पढ़ना। भागवत के महाभारत में शांति दूत बन गए, इंद्रप्रस्थ में पाचन टाड़े वाले टूटे भाई बन गए। इधर महाराज फरमाते हैं संसार में इतने मतलब जैसे वैसे चपड़ासी बन गए, कहीं शांति कहीं सारथी बन गए, किलो की नहीं किलो की नाथ। तो कर्म कौन सा कमाना, 16,108 रानी होते हुए भी कृष्ण न बैरागी थे, बालक कामदेव जी से लड़ने थे, बालक रूप बने रहे अलग से, और उनकी पलाये से वो खत्म किया। वृंदावन में रास रचाया सब गोपियों के साथ, बड़े कान वो भी अलग के अलग कृष्ण में। तब का इतनी रानियां होता बैरागी कैसे, दुर्वासा ऋषि ने परीक्षा करी, तब कृष्ण भगवान का कर ले मोह तो पंख ये बैरागी का कृष्ण भगवान। तब जी से परीक्षा हुई, अगर कृष्ण भगवान बैरागी है तो आधी जमुना इधर पट जाए, आधी इधर पट गए। इसी प्रकार सदगुरु सुखराम जी महाराज